सुप्रभात बच्चों। पुत्र प्रेम कहानी में अभी तक हमने पढ़ा कि तपेश्वरी देवी ने जमीन जायदाद गिरवी रखकर प्रभुदास को इटली भेजकर इलाज कराने का प्रस्ताव रखा, परंतु चैतन्य दास अनिश्चित हित की आशा पर अपनी जमा पूंजी बलिदान करना नहीं चाहते थे। उन्हें यह लाभ का काम नहीं लगा और उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहानी को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा। इस घटना को लगभग 6 महीने बीत गए थे। प्रभुदास की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। शिवदास ने बीए उत्तीर्ण कर लिया था। चैतन्य दास ने अपनी जायदाद बंधक अर्थात गिरवी रखकर कानून की पढ़ाई करने के लिए उसे इंग्लैंड भेज दिया। यहाँ तक कि उसे स्वयं बम्बई तक छोड़ने गए। उन्हें अपने इस पुत्र से बहुत आशाएं थीं कि यह तो उनके सपनों को साकार करेगा तथा जितना इसकी पढ़ाई लिखाई में खर्च हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा कमाएगा। शिवदास को इंग्लैंड गए 1 सप्ताह भी ना हुआ था कि अभागा प्रभुदास अपनी महत्वाकांक्षाओं को लिए हुए परलोक सिधार गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी कि संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के वाणों से वेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी ना थी। अंतिम संस्कार के लिए चैतन्य दास अपने रिश्तेदारों के साथ मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे। बेटे की जलती हुई चिता को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन से प्रेम करने वाले, धन को सब कुछ मानने वाले चैतन्य दास पर इस समय पुत्र प्रेम हावी हो गया था। उस समय उनके मन में बार बार यही विचार आता कि उन्होंने बेकार ही 3000 का लालच किया और अपने पुत्र को खो दिया। हो सकता था कि प्रभुदास इटली जाकर स्वस्थ हो जाता। यह विचार आते ही उन्हें आत्मग्लानि और पछतावा होता। बार बार उनके हृदय में यह बात कांटे की तरह चुभती। उनके हृदय में पछतावे की अग्नि जल रही थी। यह आग चिता की ज्वाला से कहीं अधिक सुलगाने वाली थी, क्योंकि चिता की ज्वाला तो थोड़ी देर में ठंडी पड़ जाएगी, पर यह आग तो जीवन भर उन्हें जलाएगी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे। ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। अचानक चैतन्य दास को कहीं से शहनाइयों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि मनुष्यों का समूह ढोल बजाते गाते एवं पुष्प वर्षा करते हुए एक अर्थी अर्थात मृत शरीर के साथ वहाँ पहुँचा। उनमें से एक नवयुवक चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। पूछने पर उसने बताया कि वे लोग बहुत दूर एक गांव से आए हैं।
यहाँ आने में उन्हें बहुत समय तथा धन लग गया, पर उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें मणिकर्णिका घाट पर जलाया जाए। इस इच्छा को पूरी करने के लिए बेटा उन्हें वहाँ लाया था। धन्यवाद। कहानी का शेष तथा अंतिम भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर अपनी साहित्य पुस्तिका में लिखें।